हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश कोर्स के दूसरे क्लास में हैं और हमने जैसे कि वादा किया था आपसे कि दूसरे क्लास में हम लोग ग्रामर पोर्शन टेकअप करेंगे जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा बोर्ड में नंबर आए। तो आज हम लोगों का टॉपिक है आर्टिकल्स और पिछले 2026 के क्वेश्चन में देखिएगा कि 3 से 4 नंबर जो है ना आर्टिकल से पूछा है और बहुत ही आसान सा है। तो हम लोग को 10 से 15 मिनट का क्लास होगा और गारंटी के साथ है 30 नंबर पहुंच जाएंगे हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था 25 नंबर का सॉल्व कर चुका था और इस क्लास में 10 से 15 मिनट का क्लास होने वाला है और आपको 3 नंबर हर हार में मिल जाएगा। तो टोटल अगर ओवरऑल देख लो तो आप 30 नंबर तक पार कर जाओगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि पहला ही क्लास और आज ये दूसरा क्लास में ही आप अगर 30 नंबर पहुंच रहे हैं तो 10 से 15 क्लास कर लेने के बाद आपका गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको 90% मार्क्स तक आप पहुंच जाइएगा सिर्फ 10 से 15 क्लास कर लेने के बाद। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आर्टिकल्स क्लास 12 इंग्लिश। और यहां हम देखेंगे कि जब भी हम लोग आर्टिकल भरते हैं तो क्या हमसे ये छोटी मोटी गलतियां तो नहीं होती है। इन गलतियों को सुधारेंगे और सीधे सही तरीका ट्रिक एंड टेक्निक से पूरा कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और आप हमारे क्लास को अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, ओएमआर शीट वगैरह सारी चीजें अगर आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पे हमारे कोर्स को चेकआउट कीजिए। आप वहां पे पूरा टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? आर्टिकल्स क्या होते हैं? देखिए, हम आपको ज्यादा डिटेल में तो जाने की नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि आर्टिकल्स क्या है। ए, एन और द। ए, ठीक है, एन और द को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। अब जब ए एन द का यूज हम लोगों को देखिए, एग्जाम में हम लोगों को ए एन और द के यूजेस से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमसे गलती होती है। क्या होती है? उस गलती को हम लोग कि क्या आप ये गलती तो नहीं करते? कौन सी गलती? शुरू में आप वॉवेल देखे एन लगा दिए, शुरू में कॉन्सोनेंट देखे ए लगा दिए। जैसे आपने यहां देखा शुरू में यू है, आप यहां एन लगा सकते हो। ठीक है, यहां शुरू में क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो आप यहां ए लगा सकते हो। अगर आप इस तरह से बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पूरी तरह से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह की गलती नहीं करनी है। जब ये गलती नहीं करनी है तो सही तरीका क्या है? तो चलिए हम लोग सही तरीका देखते हैं। सही तरीका बिल्कुल मैं बहुत छोटे से बहुत क्विक और फास्ट बताने वाला हूं कि ध्यान से देखिए। छोटा सा ट्रिक है। पहले तो हम लोग देखेंगे ए और एन का प्रयोग। ए और एन के लिए हम लोग क्या छोटा सा ट्रिक लगाते हैं, ध्यान से देखिए। हम देखेंगे स्वर वर्ण, हम उच्चारण करेंगे, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे कि वर्ड में क्या आता है। उच्चारण स्वर वर्ण ओ आ ई इस तरह के स्वर अगर आ जाए, मतलब हिंदी से रिलेट करेंगे अंग्रेजी को। अगर इस तरह के वोवेल साउंड्स, इसको हम लोग अंग्रेजी में वोवेल साउंड्स कहेंगे, वोवेल साउंड्स कहेंगे। ठीक है, जब वोवेल साउंड्स आ जाए तो हम क्या लगाएंगे? एन। जैसे एच, देखिए यहां पे कॉन्सोनेंट है लेकिन हम यहां क्या करते हैं? HONEST, इसको पढ़ते हैं क्या? ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में क्या आया? देखिए बताइए क्या आया? ध्यान से देखिए, ऑनेस्ट में आ गया आपका ओ। क्या आया? ओ क्या है? स्वर वर्ण है। इसलिए जब भी प्रोनाउंसिएशन में स्वर वर्ण आ जाए तो आप क्या लगाइएगा? बताइए, एन लगाइएगा। तो यहां क्या हो जाएगा? एन ऑनेस्ट मैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन ऑनेस्ट मैन। शुरू का लेटर नहीं, साउंड देखेंगे। क्या देखेंगे? शुरू का लेटर नहीं बल्कि साउंड देखेंगे। अब यहां आ जाओ, यूनिवर्सिटी। ये क्या है? शुरू का लेटर नहीं देखेंगे, याद रखिएगा, शुरू का लेटर नहीं साउंड देखेंगे। अगर समझ गए, अगर स्वर साउंड हो, वोवेल साउंड है तो क्या लगाएंगे? एन। लेकिन अगर व्यंजन साउंड, जैसे यहां यूनिवर्सिटी, क्या पढ़ेंगे? देखो यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी तो यो आया। ठीक है, यो का मतलब है क्या हो जाएगा? अ यूनिवर्सिटी हो जाएगा। यो क्या है? व्यंजन वर्ण है, इसलिए क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। अक्सर ये पूछता है, अभी आपको हम बहुत सारे एग्जांपल्स और एमसीक्यूज कराएंगे जिससे आपका क्लियर और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप याद रखिएगा, ऑनेस्ट, इसका क्या होगा? एन ऑनेस्ट मैन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से आवर हो जाएगा। तो आवर, HOUR आवर होता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? एन आवर हो जाएगा। इस तरह का हम लोग एग्जांपल देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। अब अगले यहां आ जाए यूनिवर्सिटी, यो आया, मतलब कॉन्सोनेंट के साथ वो क्या दे देंगे? ए लगा देंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां एग्जांपल ऑफ एन, यूज एन, है ना, कैसे करेंगे? यहां पे हम क्या देखेंगे? साउंड्स देखेंगे। देखिए
SDO, हम क्या पढ़ते हैं इसको, देखिए SDO, SDO, ठीक है। तो यहां पे देखिए स्टार्टिंग किससे हुआ बताइए, स्टार्टिंग हो गया ए, है ना, ए से, है ना। जब ए क्या है, स्वर वन है, वोवल है, इसलिए क्या हो जाएगा, NSDO होगा। क्या होगा, NSDO, NMLA, M इज प्रोनाउंस एम, ठीक है। फिर यहां शुरू में क्या आ जाए, ए आया, इसका मतलब एन लगेगा, ठीक है। NMLA, NMP, NIS, NIPS ऑफिसर, NLLB स्टूडेंट, NMBA, NHOD, है ना, FIR, NNCC, NSP, NRTO, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इस स्क्रीनशॉट को आप एक बार याद रखिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। मैंने उन एग्जाम्पल्स को लिया है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखिए, एग्जाम्पल ऑफ ए, कहां ए लगेगा, देखिए यूएन ऑफिसर, यहां पे यू है, यू वोवल है, लेकिन इसका उच्चारण क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, यू कहते हैं, यो व्यंजन वन आ जाए, इसलिए क्या हो जाएगा, अ यूएन ऑफिसर, अ बीडीओ, अ सीडीओ, अ पीसी, अ बीए स्टूडेंट, अ बीएससी स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह से हम लोग ए और एन का यूज करेंगे। क्या आपको ये समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग कौन सा बचा, हम लोगों के पास द बचा। क्या बचा, द का यूज कैसे करेंगे, एक दो रूल्स वहां पे देखिए। द क्या है, डेफिनिट, डेफिनिट द रूल, मतलब वैसे जगह जहां पे हमें उनके बारे में पता है, ठीक है। लिमिटेशन होती है, ठीक है। जैसे इसको हम लोग कहते हैं, दो रूल या तीन रूल हम पढ़ेंगे। एक पहला जो है सुपरलेटिव डिग्री, दूसरा है हॉली बुक्स रिवर्स, और तीसरा है यूनिक या यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स। जब इस तरह की बात आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। तो पहला रूल में चलते हैं, इसको कहते हैं EST रूल। कौन सा रूल कहते हैं, EST। जो भी वर्ड एंडिंग करेगा EST से, क्या करेगा, एंडिंग से, उससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। उससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे, ठीक है, बेस्ट बॉय, ठीक है। तो ए बेस्ट बॉय होगा कि अ बेस्ट बॉय होगा, कि द बेस्ट बॉय होगा, कि एन बेस्ट बॉय होगा, क्या होगा। तो हम देखेंगे यहां EST रूल फॉलो करेंगे। EST आया, देखिए द बेस्ट बॉय क्या हो जाएगा, द बेस्ट बॉय होगा, ठीक है। उसी तरह से यह द टॉलेस्ट गर्ल, है ना, टॉलेस्ट गर्ल, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें टॉलेस्ट, तो EST रूल यहां पे भी लगेगा, इसलिए क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। देखिए यहां EST आया, द बेस्ट, ठीक है, द टॉलेस्ट। उसी तरह से हॉली बुक्स या हॉली रिवर्स का नाम आ जाए, जैसे द गीता, ठीक है, उसके साथ द गीता लगेगा, द कुरान, द गंगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग याद रख लेंगे। और यूनिक यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट, कोई भी हमारे ब्रह्मांड में या हमारी दुनिया में एक और सिंगल पीस में कोई वस्तु है, कोई चीज है, तो उसके साथ हमेशा द लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। जैसे द सन, द मून, द अर्थ। अब इनका एक छोटा सा कंपैरिजन पढ़ लेंगे। कंपैरिजन क्या है कि हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सन क्या है, SUN, सन क्या है, स्टार है। सन क्या है, स्टार है। हमारे यूनिवर्स में सिर्फ एक ऐसा स्टार है सन, जिसको हम, जो हमारा सोलर सिस्टम में है, और सन सिंगल है, यूनिक है, इसलिए क्या लगेगा, द लगेगा। क्या लगेगा, द सन लगेगा। अब स्टार, कितने स्टार है, असंख्य स्टार है, बहुत सारे तारे हैं, इसलिए क्या लगेगा, अ स्टार लगेगा। क्या लग जाएगा, अ स्टार और द सन। अब दूसरा देख लीजिए, मून, ठीक है। मून, हमारा सोलर सिस्टम में एक ही मून है, एक ही चांद है, इसलिए क्या लग जाएगा, द मून लगेगा। क्या लगेगा, द मून लगेगा। अगर हम यहां बात करें सैटेलाइट्स बहुत सारे हैं, सैटेलाइट्स क्या है, बहुत सारे, इसलिए क्या लग जाएगा, अ सैटेलाइट लगेगा। उसी तरह से अर्थ के सामने क्या लगेगा, द लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारी पृथ्वी सिंगल है, अकेला एक पृथ्वी है, लेकिन प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, इसलिए क्या लग जाएगा, ए लगेगा। इसको यूनिवर्सल सिंगल रूल कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको सबसे जरूरी जो है वो EST रूल याद रखना है। जो भी वर्ड, और ये EST क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है, गुड बेटर और बेस्ट, ठीक है। टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट आप पढ़े होंगे, बस आपको इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं। EST रूल याद रख लीजिए। कोई भी वर्ड अगर EST से समाप्त हो रहा है तो वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है।
तो आप इतने सारे रूल्स को पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इन रूल्स का हम लोगों को फायदा हुआ है कि नहीं। 2026 का में अगर आप बोर्ड एग्जाम देते तो आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाता। क्या क्वेश्चन है, देखिए, आई हैड वियर्डेस्ट डे, ठीक है, एस्टरडे, मतलब कि आप इतना मानी मतलब मत समझिए कि इससे पहले क्या लगेगा, ए एन सम या द। यहां ध्यान से देखो, ईएसटी रूल मतलब द लगेगा, ईएसटी रूल में क्या लगेगा, द लगेगा। हमारा आंसर सी डी हो जाता, ठीक है। ये 2026 मतलब पिछले साल पूछा गया सवाल है। फिर दूसरा सवाल, 3 सवाल पूछा था। कितने सवाल पूछे थे, 3 सवाल, और तीनों सवाल किस रूल से, ईएसटी रूल से पूछे गए थे। कितने, कौन से रूल से, ईएसटी रूल से, ठीक है। द मून इज द, ठीक है, इज द, ठीक है, यहां द लग गया। अब यहां देखो, क्लोज, क्लोजिंग, क्लोजर, क्लोजेस्ट, द के बाद ईएसटी रूल। तो आप यहां देखिए, यहां ई आर है, यहां आईएनजी है, यहां ईएसई है, ईएसटी किस में है, देखिए ईएसटी यहां पे, ईएसटी यहां पर है, इसलिए क्या हो जाएगा बताओ, क्लोजेस्ट हो जाएगा, क्लोजेस्ट हो जाएगा। देखिए, आपको पढ़ना ना बहुत ही स्मार्ट तरीके से है, क्योंकि कम समय में आपको ज्यादा मार्क्स लाना है। क्योंकि आपके मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस में अगर है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, उनमें ज्यादा वक्त देना पड़ता है। और इंग्लिश या लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से याद रखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अगला सवाल। दिस इज द लगा हुआ है, दिस इज द। अब बेस्ट, बैड, बेटर, वर्स, यहां पे भी द के बाद क्या लगता है, ईएसटी रूल। ईएसटी किस वर्ड में है, देखिए ईएसटी किस में है बताइए, बेस्ट में है। किस में है, बेस्ट में, इसलिए क्या लग जाएगा यहां पे बताओ, ईएसटी लग जाएगा। समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया तो फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। चलिए, रेडी हैं? ये सवाल है, पहला सवाल, ठीक है। ही इज एन, ही इज, ये यूरोपियन, इसका स्पेलिंग देखो, है वोवेल से स्टार्ट है, लेकिन इसको क्या कहेंगे बताओ, यूरोपियन, यूरोपियन, EUROPEAN, यूरोपियन। यो क्या है, व्यंजन है कि स्वर है, स्वर, अ आ ई ही स्वर होता है, उसके अलावा व्यंजन है, तो यो मतलब ही इज अ यूरोपियन हो जाएगा, ही इज अ यूरोपियन, ठीक है। याद आया, ठीक है। AN रूल को याद कीजिए और आप टिक लगा दीजिए। ध्यान से देखिए, सी इज मोस्ट, देखिए एसटी रूल आया, एसटी रूल मतलब, ईएसटी रूल मतलब द, सी इज द, ठीक है। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ द लगेगा, क्या लग जाएगा, द लगेगा। इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको हर हाल में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और इस तरह से बहुत क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारा टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज 2-4 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ टेस्ट सीरीज हमने फ्री में रखा है, अगर आपको इंटरेस्ट हो रहा है तो आप 199 में कुछ समय के लिए ऑफर दिया गया है, 199 में आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस तरह के आसान ट्रिक्स एंड टेक्निक से हमने बहुत अच्छा से वहां पर पढ़ाया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगला सवाल की तरफ हम लोग चल सकते हैं। हैव यू सीन ताजमहल, कितने ताजमहल है बताइए। हमारे इंडिया में एक ही ताजमहल है या पूरी दुनिया में एक ही ताजमहल है, तो यहाँ यूनिक रूल लगाएगा। कौन सा रूल, यूनिक यूनिवर्सल रूल, मतलब सिंगल पीस में है, सिंगल रूल मतलब द लगेगा, क्या लग जाएगा, हैव यू सीन द ताज, हैव यू सीन द ताज। वेरी गुड। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से ज्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन हमारी हौसला बढ़ जाती है। तो आप देखिए, माई ब्रदर इज, SDO, SDO स्पेलिंग करो, एस ए से, ए मतलब क्या हो गया बताओ, ए क्या हो गया बताओ, वोवेल हो गया, स्वर हुआ, तो क्या हो जाएगा, एन। ही, माई ब्रदर इज एन SDO, इज एन SDO। अगला सवाल ध्यान से देखो, गंगा इज अ होली रिवर, गंगा इज अ होली रिवर। हम कितने गंगा है, यूनिक रूल में भी लागू होगा, और ये तो गंगा खुद ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, द, ठीक है। द गंगा इज अ होली रिवर, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से देखिए, क्या होगा, कॉपर इज यूजफुल, यूजफुल, देखो यो आया, क्या आएगा, यो का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट में क्या हो जाएगा, ए लगेगा। तो कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। वेरी गुड। अगला सवाल ध्यान से देखिए, ही प्लेज हारमोनियम वेल। एक बात याद रखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए हमने हिंट में लिख दिया है
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए द लगता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या लगता है? द लगता है। ये आप याद रख लीजिएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे यहाँ पे हारमोनियम हो गया, गिटार हो गया, इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या लगता है? द लगता है। ये एक्स्ट्रा में आप याद रख लीजिएगा। हालांकि हम एग्जाम में पूछेंगे नहीं, अगर पूछ दिया जाए तो आप द लगाइएगा। वेरी गुड। अगला सवाल ध्यान से देखिए। आई बाउट अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या है? UM है। अम्ब्रेला क्या है? ये यू है तो ऐसा नहीं कि युम्ब्रेला होगा, ये अम्ब्रेला होगा। ये ओ का उच्चारण तो क्या होगा? आई बाउट एन अम्ब्रेला। क्या हो जाएगा? एन अम्ब्रेला। आई बाउट एन अम्ब्रेला। वेरी गुड। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज क्लास हम लोग इसी क्वेश्चन पर एंड करेंगे। फिर हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे और नेक्स्ट टॉपिक वही ग्रामर से रिलेटेड होगा या बुक पोर्शन से रिलेटेड होगा। आप हमको कमेंट में बता दीजिए, हम जल्दी से ही नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। फिलहाल हम लोग ग्रामर भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार। पटना इज, पटना बिहार का कितना कैपिटल है? सिर्फ एक कैपिटल है और वो क्या है? पटना है। इसलिए यहाँ यूनिक लगेगा, यूनिक रूल लगेगा। यूनिक रूल मतलब द लगेगा। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। वेरी गुड। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन के साथ, हम लोग इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। अगर आपको इस तरह के टेस्ट सीरीज लगाने हैं और बहुत ज्यादा अच्छा से बेहतरीन तरीके से अगर पढ़ना है तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। कोर्स अभी फिलहाल ऑफर में चल रहा है। 199 में पूरा इंग्लिश, सिर्फ 200 रुपया में आपको पूरे इंग्लिश का क्वेश्चन, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। आपको टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, उसके बाद जितने भी पीडीएफ्स वगैरह सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। तो जरूर से जरूर डाउनलोड कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हम यूट्यूब में वीडियोस लाते रहेंगे, हमारे वीडियोस को देखते रहिए और अपनी तैयारी को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाइए। वीआर क्लासेस आपकी सफलता की कामना करता है।